हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और इन सभी सब्जेक्ट में मुझसे जितना बन पा रहा है मैं आप लोग को उतना पूरा देने की कोशिश कर रही हूँ। और ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश है मेरी। कुछ भी ऐसी यूनिक चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ आप तक पहुँचाना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो आपसे भी चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं संस्कृत की अकारांत पुल्लिंग शब्द की विभक्ति। तो इसे हम कैसे जाने कि ये अकारांत है, अकारांत का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। लोग लाइक लेते हैं रामः, बालकः, श्यामः। इसमें हम देखेंगे कि अगर मैं इसके ओनली हिंदी के शब्द लेती, राम, बालक, श्याम, ओके, ये विसर्ग ना लगाते अगर हम, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिंदी के जो अक्षर होते हैं वो व्यंजन स्वर से मिलकर बनते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते थे? रा, आ की मात्रा लगी हुई है, ओके, मीन्स ये अक्षर आधा है। व्यंजन हमेशा आधे होते हैं और इनमें स्वर लगा हुआ होता है। जब ये मिल जाते हैं तो ये पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ओके, तो इनका हलंत ये हट जाता है। इसी तरीके से माँ यहाँ पर आधा है और क्या लगा हुआ है इसमें? आ। तो ये राम कब बना? जब इसमें आ लगा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? शब्द का लास्ट वर्ड देखना है हमको, ये क्या कहलाएगा? अकारांत, ओके। अगर यहीं पर नदी लिखा होता तो यहाँ पर हम नदी को किस तरीके से लिखते? न, धन आ, धन दा, धन बड़ी ई। तो ये क्या बन जाता है आपका? ईकारांत। तो शब्दों की पहचान आई कि हम इसे इकारांत क्यों कहते हैं, ईकारांत क्यों कहते हैं, आकारांत क्यों कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर होता माला, तो आप यहाँ पर किसकी मात्रा लगी हुई है? लास्ट वर्ड में आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये क्या बन जाता? आकारांत। अब आकारांत तो बन जाता, लेकिन ये एक माला है, तो किसमें जाएगी? आकारांत, स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि आकारांत, इकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हम कैसे पहचाने। तो इनके नाम से हम पहचान सकते हैं। माला क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए किसमें जाएगी? आकारांत, स्त्रीलिंग में। इसी तरह से नदी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो किसमें जाएगी? इकारांत, स्त्रीलिंग में चली जाएगी, ओके। अब यहाँ पर राम क्या था? तो राम यहाँ पर अकारांत है, क्योंकि लास्ट वर्ड क्या है? आ, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? अकारांत, ओके। तो इस तरह से अभी आपने समझा कि अकारांत, इकारांत, उकारांत क्या कहलाते हैं। उकारांत जिनके लास्ट वर्ड में क्या उच्चारण होगा? ऊ का, वो उकारांत कहलाएंगे। जिनमें बड़ा ऊ का उच्चारण होगा वो उकारांत कहलाएगा। तो ऐसे ही शब्दों को हम पहचानते हैं। और अगर यहाँ पर लिखा होता बहु, तो ये बहु क्या है? एक औरत है, इसलिए क्या बन जाता है यहाँ पर? उकारांत, स्त्रीलिंग शब्द, ओके। तो समझ में आ रहा है कि हम किस तरीके से इन शब्दों का उच्चारण करते हैं और कैसे समझते हैं कि स्त्रीलिंग में क्या जाते हैं या ये पुरुष लिंग में जाते हैं, ओके। अब समझ में आ गई ये चीज। और कुछ चीजें होती हैं, लोग लाइक यहाँ पर हम लिखेंगे जलम, तो हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? जल। तो जल क्या है? अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो संस्कृत के शब्द हैं ये स्त्रीलिंग भी होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं और नपुंसक लिंग भी होते हैं, और नपुंसक लिंग भी होते हैं, ओके। तो इन्हें हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी समझा रहे हैं। समझना है कि संस्कृत स्त्रीलिंग भी लिखती है, पुल्लिंग भी लिखती है और नपुंसक लिंग भी। मतलब इसके पास 3 शब्दों के लिए नाम है, लेकिन हमारी हिंदी में 3 शब्दों के लिए नाम नहीं है। या तो वो उसको स्त्रीलिंग में डाल देती है या तो पुल्लिंग में, ओके। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे विभक्ति, जिसमें हमने राम की विभक्ति ली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। राम की, बालक की विभक्तियां। तो अगर हम एक विभक्ति के बारे में जान लेते हैं तो अगर आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले पहली ट्रिक तो हमारी ये होती है कि हमें करना क्या है, हमें इस तरीके से इसे लर्न नहीं करना है। हम इसे एक वचन सीधा याद करते हैं, द्विवचन सीधा याद करते हैं, बहुवचन। हम यहाँ पर कितनी फॉर्म बनी हुई है? 8, जिनमें से प्रथमा और अष्टमी ये दोनों सेम होती हैं, केवल हमें हे लगा देना होता है क्योंकि ये संबोधन में होती है। जैसे हम इसे सीधा याद करें तो हम इसे कह सकते हैं रामः, रामम, रामेण, रामाय। तो हम पहले 4 फॉर्म याद करते हैं, रामः, रामम, रामेण, रामाय। ये हमेशा एग्जाम में अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगी। तो इसे लर्न करने के लिए सबसे पहले हम उंगलियों का
फिंगर की सहायता से इसे लर्न करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 4 फिंगर निकाल लेते हैं। इसमें से हम देखते हैं रामः, रामम, रामेण, रामाय। यहाँ पर क्या हो गई, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। तो ये हमारी पूरी फॉर्म कंप्लीट हो जाती है। हम किस तरीके से याद करेंगे, रामः रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम। अगर हम इसका एक पैटर्न बना लेते हैं गाने का, सॉन्ग का, तो हम इस तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है यहाँ पर द्विवचन। द्विवचन को हम कैसे याद करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं प्रथमा द्वितीय एक जैसी है, तृतीय चतुर्थी पंचमी एक जैसी है, और यहाँ पर षष्ठी सप्तमी एक जैसी है, और ये लास्ट तो फर्स्ट वाली जैसी ही रहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 2, यहाँ पर ये 3 और फिर 2, इनका पेयर बन रहा है 2 3 2। तो आप द्विवचन में ऐसे भी याद कर सकते हो 2 3 2 में क्या है, रामो, तो सेकंड में भी क्या होगा, रामो। यहाँ पर क्या है, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम 3 बार बोलना है, और यहाँ पर रामयोः, रामयोः। तो बस आप एक एक शब्द याद कर लो, रामो, रामाभ्याम, रामयोः। अगर आपने 3 शब्द याद कर लिए तो आपको पूरी फॉर्म में काम आएंगे, रामो, रामाभ्याम, रामयोः। ओके, अब हमको 2 3 2 याद रखना है, 2 3 2, रामो, रामाभ्याम, रामयोः। तो अब आपको जब भी फॉर्म करने को आएगी तो आप क्या करोगे, रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामयो रामयो। आपका कंप्लीट हो गया द्विवचन। ओके, कैसे करना है, रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम, रामाभ्याम, या रामयो रामयो। ओके, या इसका लास्ट वर्ड याद रख सकते हैं, ओ भ्याम भ्याम भ्याम, यो। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड बहुवचन। बहुवचन को हमें कैसे याद करना है, इसमें आपके चेंजेस है, इसमें सभी वर्ड चेंजेस है, सारे अक्षर यहाँ पर अलग अलग हैं, इन्हें हम किस तरीके से याद करें। तो इसे हमें मजाक में नहीं लेना है, हंसना नहीं है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, हमें इसे किस तरीके से याद करना है। केवल आपको इसके सारे अक्षर निकाल देना है लास्ट के। इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, इसमें आधा ना लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यह और राम शू। ओके, अब इसको हमें कैसे याद करना, आना भी, यह राम शू, जल्दी याद हो जाएगा, आना भी, यह राम शू। अब आप जहां पर भी लगाएंगे ना, आपको राम लगाना है, रामा, आ लग जाएगा राम में, यहाँ क्या लग जाएगा, आन, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आन। ठीक है, तो राम आन भी, यह राम शू। अब आपका कहीं में भी गलत नहीं होगा, आन क्या हो जाएगा, आन भी, यह राम शू। बस इतना याद करना है आपको, आन भी। क्या याद करना है आपको बहुवचन में, आन भी, यह राम शू। इसको आप गाने से याद कर सकते हैं, आना भी, यह राम शू। आपको ये विभक्तियों के सारे फॉर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे, बहुत ही आसानी से याद हुए होंगे, और अगर आपने इस विभक्ति का ये ट्रिक यूज कर लिया तो आपको ये कभी भूलेंगी नहीं। जितने भी आकारांत शब्द होते हैं, जितने भी आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, सभी में आपको ये लगा देना है, और आप कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।